Now, we are moving towards the first topic of our Indian constitution, that is the union and its territory. अगर हम आर्टिकल 1 के बारे में बात करें, if we talk about आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 कहता क्या है? नेम एंड द टेरिटरी ऑफ यूनियन. इट सेज नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन. ये तो सबने पढ़ लिया, ये तो सबने पढ़ लिया. अगर मैं आर्टिकल 1 की बात करूं तो कहता है नेम एंड द टेरिटरी ऑफ यूनियन. उसका क्लॉज 1 कहता है इंडिया डेट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स. ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए. हमने हमेशा सुना, बट हमें ये नहीं पता था कि क्या कह रहा है. वो कहता है इंडिया दैट इज भारत shall be union of states. shall be, shall be important है. यूनियन ऑफ स्टेट्स. आपने फोकस नहीं किया, इसलिए मैंने उसे बोल्ड किया. Because you have not focused on to that point, that is the reason I have bolded the words. India, that is Bharat, shall be the union of states. My marginal heading says name and the territory of union. क्वेश्चंस फंस रहे हैं, क्वेश्चन डेफिनेटली फंस रहे हैं. अगर मैं इसके क्लॉज 2 के बारे में भी बात करूं तो वो साफ कहता है द स्टेट एंड द टेरिटरीज विच आर स्पेसिफाइड इनटू द शेड्यूल 1. ठीक है सर. आपका आर्टिकल सिर्फ इतना सा कह रहा था नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन. आपके यूनियन का नाम क्या है और टेरिटरी क्या है उसकी. तो पहला तो आ गया इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन स्टेट दैट इज द नेम. कभी हम इंडिया यूज कर रहे हैं, कभी भारत यूज कर रहे हैं, और ये एक स्पार्किंग कंट्रोवर्सी भी बन रही है. इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट. फिर दूसरा पॉइंट यही आता है दैट द स्टेट एंड द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी मेंशन या स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल. अगर आप मैंने बताया था हमारे पास 8 शेड्यूल ओरिजिनल में थे, 12 शेड्यूल बाद में हमने रिक्रिएट कर लिए हैं. टोटल 12 शेड्यूल से अभी हमारे पास. उसके फर्स्ट शेड्यूल में आप जाओगे तो इट शुड बी रीड विद आर्टिकल 1. इट सेज नेम एंड द टेरिटरी ऑफ यूनियन. आई हैव क्लैरिफाइड इट. पहले में तो देखो आप टेरिटरी ऑफ यूनियन है वहां पे. फिर मैंने बोला इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स. नाम पता चल चुका आपको. इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स. स्टेट्स का यूनियन है. दूसरा द स्टेट एंड द टेरिटरीज देयरऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इनटू द एज प्रिस्क्राइब्ड इनटू द शेड्यूल 1. यहां तक भी ठीक है. क्वेश्चन आ रहा है तीसरा, क्लॉज आ रहा है तीसरा. वो कह रहा है द टेरिटरी शैल कंप्राइज ऑफ, द टेरिटरी शैल कंप्राइज ऑफ, शैल कंप्राइज ऑफ ए. अब यहाँ पे टेरिटरी क्या क्या होगी? स्टेट की टेरिटरी होगी भाई. द टेरिटरी ऑफ स्टेट, इसको ऐसे लिख लो, द टेरिटरी, टेरिटरी ऑफ स्टेट, द टेरिटरी ऑफ स्टेट. फाइन. द टेरिटरी ऑफ यूनियन जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है, जो फर्स्ट शेड्यूल विच इज मेंशन इन फर्स्ट शेड्यूल, एंड द टेरिटरी, एंड द टेरिटरी which may be acquired, which may be acquired. ठीक है सर. आपने हमको बता दिया कि नेचर एंड नेम एंड द टेरिटरी ऑफ यूनियन क्या है. लेकिन आपके पॉइंट, आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आया क्या? बिकॉज यू हैव रेड द फेडरलिज्म विथ मी. इंडिया इज फॉलोइंग द फेडरेशन. Why the word union has been used over here? Name and territory of union. When your country, when your nature is of federalism, why the word federation has not been used? It should have been name and the territory of federation rather than union, but you have used it into the way of union. The first question my point outs over here. Coming to the second aspect, India, that is Bharat, shall be the union of states. अरे भैया, वाई यूनियन ऑफ स्टेट्स? सिर्फ स्टेट्स का ही है क्या यूनियन? यूनियन ऑफ टेरिटरीज कहां गई इसमें? इट शुड बी इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन ऑफ टेरिटरीज. आपने सिर्फ यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों मेंशन किया? आपने क्यों यूनियन ऑफ टेरिटरीज का जिक्र क्यों नहीं किया? द क्वेश्चन विल गो बैक टू बैक इसी चीज पे, बट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इज फेडरलिज्म एंड वी हैव सीन इट विद द टाइम एंड अगेन. If we look into the first question of ours, I'm sorry,
If we look into the first question of us, हमारे सामने एक ही क्वेश्चन आ रहा है, why in article 1, that is the marginal heading I'm talking about, and article 1 clause 1, the word union has been used. The word union has been preferred, मेरे को ऐसा कहना बेटर रहेगा, has been preferred over the word federation, over the federation. भाई आपने मेरे साथ फेडरलिज्म पढ़ा एंड वी हैव सीन द सिक्स फोल्ड स्टेटमेंट ऑफ फेडरलिज्म दैट देयर शुड बी अ डिवीजन ऑफ पावर, देयर शुड बी अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर शुड बी अ सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट देयर शुड बी अ रिफ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी. वहां पे सिर्फ रिजिडिटी की बात नहीं हुई, उसकी भी बात हुई है. उसके बाद वी हैव इम्पार्शियल जुडिशियरी, उसके बाद वी हैव बाइकैमरलिज्म. वी आर फॉलोइंग ऑल दोस थिंग्स. वी आर इनटू द फेडरेशन, वी आर इनटू द क्वाजी फेडरल मान लिया. चलो, so question comes when you are a federation, then the why you have used the word union over the federation. Question 2 again comes before me. Question 2 भी अगर मैं देखूं तो मेरे सामने यही आता है that when the constitution says, when the constitution, जब आपको आपका constitution कह रहा है that your federal says federal in nature, क्या फेडरल इन नेचर क्यों? देन व्हाई द कमिटी, देन व्हाई द कमिटी, व्हाई द कमिटी यूज्ड यूनियन ओवर द वर्ड दिस. ये क्वेश्चन एग्जाम्स में, मेंस में पूछा जा सकता है इस पैटर्न पे, अगर उनका माइंडसेट बहुत तैयार है कि वो आपको डिफरेंट टेक्निक का अप्रोच पे लेके जाना चाहते हैं पेपर को, फिर आप कर पाओगे क्या ये क्वेश्चन? तो यहाँ पर यही सब आएगा. क्वेश्चन विल कम. आपने हमेशा इंडिया पढ़ लिया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, बट यू हैव नेवर इमेजिन्ड इट कि द रीजन व्हाई द यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज बीन रिटन ओवर देयर. द आंसर कम्स वेरी सिंपल. वी हैव सीन इनटू द चैप्टर ऑफ द फेडरलिज्म कि हमें ये तो पता है कि यूनियन हैज बीन प्रेफर्ड, यूनियन तो हमने प्रेफर कर लिया, बट क्वेश्चन कम व्हाई इट इज सो, why you have preferred the word union. India, that is Bharat, shall be the union of states. I agree. India, that is Bharat, shall be the union of states. But back to back into the everything, why not federation? The answer comes just to clarify. Just to clarify this. Now, what should be the answer? कि भैया Union of India is not the result of the autonomous states. आपने मेरे साथ फेडरलिज्म पढ़ा था. We are not the results of an agreement. हम किसी agreement से तो नहीं है, हम holding together federations की बात कर रहे हैं कि हम coming together federation की बात कर रहे हैं. आप हमें अमेरिकन फेडरेशन की तरफ क्यों लेके जा रहे हो जब हम बोल रहे हैं कि हमें एक अग्रीमेंट इस तरीके का है वेयर द राइडर हैज बीन इम्पोज ओवर अस, एक लिमिटेशन लगाई गई है कि हम इधर उधर नहीं हो सकते. द लिमिटेशन हैज बीन इम्पोज टू अस. तो क्वेश्चन यहाँ पे यही था कि आंसर यहाँ पे यही था कि यूनियन ऑफ इंडिया इज नॉट द रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट, नॉट द रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट among the units, among the units over here means the state, among the units like autonomous. अरे कोई राजस्थान राजस्थान अपने अकेले में कुछ है क्या? ऑटोनोमस ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, ऑफ डिफरेंट यूनिट्स. आप अमेरिकन फेडरेशन की तरफ कहां जा रहे हो? मैंने तो आपको बोला ही था. दूसरा सबसे बड़ा रीजन, एक रीजन तो मुझे पता चल चुका कि हम आपके सबके साथ मिले हुए एक अग्रीमेंट से नहीं आए. वी आर नॉट बिलोंग्स टू कमिंग टुगेदर फेडरेशन. इट हैज बीन होल्डेड टू अस. हम अमेरिकन फेडरेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं सर. सेकंड पॉइंट ऑफ दिस जो हमारे पॉइंटर्स में फंस जाता है कि क्या स्टेट के पास कोई अथॉरिटी है? दैट स्टेट, डज द स्टेट हैज, does the state has the authority to cede over the union? क्या स्टेट यूनियन से अलग होने की सोच सकता है हमारे यहाँ पे? और हमने फेडरेशन में पढ़ा था बिल्कुल नहीं. तो जब वो अलग ही नहीं हो सकता
तो यूनियन इसको यही तो दिखाने के लिए आया है दैट यूनियन हैज बीन इंडिकेटेड दैट द स्टेट कैन नॉट सीड फ्रॉम द यूनियन। तो जब स्टेट सीड ही नहीं हो सकता यूनियन से, तो फिर मैं वहां पे फेडरेशन कैसे लगाता सर वर्ड? फेडरेशन का तो यही मतलब है ना, हम सब मिलके रह रहे हैं, मेरा एक भाई नाराज हो गया वो चला जाएगा, अरे क्यों जाएगा? हम फेडरल फैमिली में रह रहे होंगे, आपकी बात अग्री है, बट क्या हम फेडरेशन से आए हैं? नो, वी हैव नॉट। हम सारे भाई मिलके एक अग्रीमेंट नहीं कर रहे, वी 28 ब्रदर्स, whether it is Maharashtra, whether it is Rajasthan, whether it is Telangana, whether it is Andhra Pradesh, we all are brothers, but we do not came with a federation. वी हम एक ऐसे अग्रीमेंट में नहीं आए कि हम चलो सारे साथ चलते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन आपको मैंने बताया था, डेट इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है हमारा, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, बट वी हैव डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, बट विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। तो स्टेट डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं सर, यूनियन डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। अगर यहां से एक पार्ट चला जाएगा, यूनियन बिखरने नहीं लग जाएगा, यूनियन बिखरने नहीं लग जाएगा। तो हमारा यूनियन तो बिखर ही नहीं सकता, हमारा ही आइडियोलॉजी यही है। तो ये 3 रीज़न हमारे सामने बनते हैं व्हाई वी हैव चूज़न द वर्ड, और आई कैन से व्हाई द वर्ड यूनियन हैज़ बीन प्रेफर्ड ओवर द फेडरेशन। आई सो एग्री कि फेडरेशन यूज़ होना चाहिए था। मैंने क्वेश्चन में सबसे पहले यही बात रखी कि हमने यूनियन क्यों यूज़ किया है, फेडरेशन क्यों यूज़ नहीं किया? हम जब बोल रहे हैं कि हम फेडरलिज्म को लेके चल रहे हैं, बट क्या हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन में, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में? क्या हम ऑटोनोमस स्टेट एक साथ आए हैं और हम पे एक राइडर लगाया गया है, या हम ऑटोनोमस स्टेट्स बस साथ में आए हैं टू होल्ड एवरीवन? नो, हम पे एक राइडर भी लगाया गया है कि हम जा नहीं सकते इधर से उधर। वो फेडरेशन अग्रीमेंट ऑफ स्टेट्स है, वो यूएसए में चल रहा है, वो इंडिया में नहीं चल रहा। दैट इज द ओनली रीजन। उसके बाद वी कैन नॉट एज अ स्टेट, वी कैन नॉट सीड फ्रॉम द टेरिटरी, दिस इज द रीजन। हम यूनियन से अलग नहीं हो सकते, हम इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, हमारा इंडिया अटूट है, इट कैन नॉट बी ब्रेकन ऑफ। एंड वी हैव द डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को टुकड़े कर दिए जाते हैं जब उनका मन करे, उनको 2 पार्ट में डिवाइड करके उन्हें नए स्टेट्स बना देंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को आप अलग कर दियो, तो आप स्टेट्स को डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, बट यू आर नॉट डिस्ट्रक्टिंग द यूनियन, बिकॉज दैट इज व्हाट द थ्योरम इज। नाउ क्वेश्चन मेरे सामने दूसरा भी आया। दूसरा क्वेश्चन मैंने जो आपके सामने रखा कि आपने मुझे बोला कि आपने वर्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स लिया है। सर मान गया कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। 28 states are there. I so agree. But what about those 8 union territories which we have been formed? उनका क्या? उनका कोई यूनियन नहीं हुआ फिर। आपने तो बोला इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो आपने तो उन 8 यूनियन टेरिटरीज को अलग कर दिया कि बस ये 28 स्टेट्स। हाँ, आई सो एग्री दैट इट इज नॉट बीन मेंशन। तो मैं क्या ये इंटरप्रिटेशन निकालूं कि स्टेट का मतलब यूनियन टेरिटरी भी आएगा? अगर कोई बोल रहा है, अगर कोई बोल रहा है तो गलत है। स्टेट का मतलब तो फिर या तो स्टेट को हम जनरल कॉन्साइंस में उसे यूनियन की तरह ट्रीट करते हैं, बट हमें पता है ये स्टेट्स नॉर्मल स्टेट्स की बात कर रहा है, तो ये यूनियन टेरिटरीज की कैसे बात कर रहा है? इट इज नॉट, इट इज कवरिंग फॉर 28 स्टेट्स, यस इट इज कवरिंग ओनली द 28 स्टेट्स, देन व्हाट अबाउट 8 यूटीज? नाउ दिस क्वेश्चन कैन कम बिफोर अस। अब ये क्वेश्चन वही है कि आपको आइडिया लगना चाहिए कि हमारे सामने ये क्वेश्चन भी रेज हो सकता है, दैट व्हाई यूनियन ऑफ स्टेट्स, आई एम राइटिंग इनटू द शॉर्ट फॉर्म, नॉट यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। इसमें क्यों यूज नहीं किया ऐसा? इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। व्हाई यू हैव यूज्ड ओनली दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट? ये क्वेश्चन भी तो आपके सामने आ सकता है। अगर आप बात करोगे कि यूनियन ऑफ स्टेट्स की, मैं बात करूं, मैं आपको रीजन बताता हूं सिंपल। यूनियन ऑफ स्टेट आप एक जगह मान लो, यूनियन ऑफ स्टेट यूओएस एंड यूटी होना चाहिए था, ये मेरा अजम्पशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, दिस हैज बीन स्टेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, और बट ये मेरा अजम्पशन है। अब मैं ये अग्री कर रहा हूं कि सर आपने मुझे बोला कि पावर यूनियन एंड स्टेट में डिवाइड हुई है, दैट इज द रीजन द यूनियन एंड स्टेट हैज बीन यूज्ड। समझना, मैं आंसर पे लेके जा रहा हूं, आई एम नॉट जंपिंग टू द आंसर, आई एम कमिंग टू द आंसर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू।
अब पावर यूनियन और स्टेट के बीच में डिफाइन हुई है क्या? पावर यूनियन और यूटीज, स्टेट यूटीज और यूनियन के बीच में हुई थी क्या डिफाइन? गो एंड रीड आर्टिकल 245। लेकिन जब आप मेरे साथ 246 क्लॉज 4 पढ़ोगे तो वहां पे बोला यूटी के लिए लॉ कौन बनाएगा? द यूनियन विल मेक द लॉ। तो जब यूनियन ही लॉ बना रहा है यूटी के लिए, तो यूनियन के पास ही हो गई यूनियन टेरिटरी, तो फिर वाई शुड वी, वाई शुड इट बी राइट, वाई शुड वी राइट इट सेपरेटली? दूसरा रीजन आपके पास, क्या आप जब यूनियन टेरिटरी वर्ड पढ़ रहे हो तो क्या उसमें वर्ड यूनियन पहले से नहीं आ रहा? इट कुड बी अ वियर्ड रीजनिंग, बट यस इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। द वर्ड यूनियन हैज बीन यूज्ड इनटू द टेरिटरी। किसकी टेरिटरी? यूनियन की टेरिटरी। लॉ कौन बना रहा है? यूनियन बना रहा है। कहां बना रहा है? 246 क्लॉज 4 में बना रहा है, देख लो आर्टिकल जाके। भाई यूनियन ऑफ स्टेट्स तो इसलिए था क्योंकि यूनियन और स्टेट के बीच में पावर की बात हुई है। पावर का एलोकेशन भी यहीं पर हुआ है, दोनों को रोल भी दोनों को अपने अपने दिए गए। फिर आप क्यों कर लोगे? आप जाओ 245 रीड करो बट 246 के साथ, तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन किसके लिए लॉ बनाएगा। 246 का क्लॉज 1 कहता है कि पार्लियामेंट विल मेक द लॉज फॉर द यूनियन, स्टेट विल मेक द लॉ फॉर द स्टेट। फिर यूनियन टेरिटरी के लिए बॉस कौन बनाएगा? क्लॉज 4 कहता है कि यूनियन टेरिटरी के लिए लॉ यूनियन पार्लियामेंट बनाएगी, द पार्लियामेंट विल मेक द लॉ। तो आंसर मेरा यहीं पर ही आ गया। दैट इज द ओनली रीजन। जब यूनियन बना रहा है सभी के लिए, तो फिर वो टेरिटरी यूनियन की होगी, तो आपको मेंशन करने की क्या जरूरत थी? इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। दे आर द टू क्वेश्चन, आई एम सेइंग इट अगेन अगेन। आपने मेरे साथ अभी तक क्या देखा है? आर्टिकल 1 देखा, वेयर वी हैव सेड दैट नेम इन द टेरिटरीज ऑफ द यूनियन। क्वेश्चन मेरा पहला यहीं पे ये मार्क हो गया कि व्हाई द वर्ड यूनियन हैज बीन प्रेफर्ड ओवर द वर्ड फेडरेशन। इट शुड बी नेम इन द टाइटल, नेम इन द टेरिटरी ऑफ द फेडरेशन रादर देन नेम इन द। इसका आंसर मैंने आपको दिया, मैंने 3 पॉइंटर्स बताए वहां पे आपको, व्हाई वर्ड ऑफ यूनियन हैज बीन प्रेफर्ड ओवर द वर्ड द फेडरेशन। 3 रीजन बताए। जस्ट टू क्लैरिफाई दोस पॉइंटर्स, मैंने कहा कि हम लोग ऑटोनोमस एंटिटीज बन के नहीं आए थे, हमारा फेडरेशन है, बट इसका ये मतलब नहीं है दैट वी आर फॉलोइंग द अमेरिकन फेडरेशन। दूसरा मैंने आपको सीधा से ये बताया दैट नो स्टेट कैन सीड फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ यूनियन। कोई स्टेट टूट के खुद से नहीं भाग सकता, हमें हमारे ऊपर लिमिटेशन लगाई है। तीसरा, जब हमने फेडरलिज्म की थ्योरम पढ़ी थी तो हमें पता लगा था दैट वी आर इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ अ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट मी फ्रॉम माय ओन कंट्री। इसके बाद मैं आर्टिकल 1 के मार्जिनल नोट के बाद क्लॉज 1 में जाता हूं, तो वहां पे नेम बताया जाता है, कहा जाता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। व्हाई इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नॉट इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट एंड ऑफ यूटीज? उसकी रीजनिंग मैंने बताई दैट पार्लियामेंट कैन मेक द लॉज इनटू द सेगमेंट ऑफ द यूनियन ओनली एंड नॉट इनटू द स्टेट। स्टेट विल मेक द लॉ फॉर हिमसेल्फ, बट फॉर यूनियन टेरिटरीज एज पर द आर्टिकल 246 क्लॉज 4 द यूनियन विल मेक द लॉ। तो ये टेरिटरी जब यूनियन के कंट्रोल में ही है तो आपको उसे मेंशन करने की क्या जरूरत है? एंड यू हैव यूज्ड द वर्ड यूनियन टेरिटरी, द वर्ड यूनियन हिमसेल्फ इंडिकेट्स कि भैया ये टेरिटरी यूनियन की है। इसके अलावा इसमें एक जजमेंट भी आता है, इसमें केस में से एक लैंडमार्क केस भी आता है, कई बार ये एग्जाम में हमें दिखेगा भी। इन ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड, इन ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये जजमेंट सेम बात कह रहा है जो मैंने अभी तक आपको ये बात समझाई है। उसमें कोर्ट का साफ साफ यही कहना है कि आर्टिकल 1 दैट इज इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, बट दैट इज द रीजन ऑफ द फेडरेशन। हम अमेरिकन फेडरेशन को फॉलो नहीं कर रहे कि हम एक साथ सारी ऑटोनोमस एंटिटीज एक साथ आ रहे हैं और साइन कर रहे हैं दैट विल बी विथ यू, क्योंकि वो तो इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स पे चल रहे हैं, बट हम तो इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट की थ्योरम पे चल रहे हैं सर। अब मैं नहीं कह रहा इन ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान कह रहा है, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। मैंने जो बोला शायद आपने मेंशन कर लिया होगा, मेक श्योर दैट यू राइट इनटू दिस जजमेंट। अभी मेरा ये आर्टिकल खत्म नहीं हुआ, डू नॉट ट्रीट इट दैट वी हैव एंडेड दिस विद। अब आता है, ये तो आर्टिकल 1 का 1 और इस पे था, मार्जिनल नोट पे था।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं, द स्टेट एंड टेरिटरी शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल. गो एंड चेक द शेड्यूल वन शेड्यूल चेक कर लो. देयर विल बी लिस्ट ऑफ 28 स्टेट्स एंड देयर विल बी लिस्ट ऑफ 8 यूनियन टेरिटरीज. कोई ऊपर नीचे स्टेट यूनियन टेरिटरीज हो गई हो तो देख लेना, मुझे नहीं पता, बट एज फार एज आई नो 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज वी हैव. वो पार्ट वो शेड्यूल 1 में दे रखी है, तो हमें इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो क्लियर है. द स्टेट आर 28 टेरिटरीज, वी हैव 8 टेरिटरीज. बट क्वेश्चन कम्स इनटू द थर्ड पॉइंटर्स कि ये टेरिटरी क्या होती है. तो बोल रहा है द टेरिटरी शैल कंप्राइज ऑफ ए द टेरिटरी ऑफ स्टेट. स्टेट की टेरिटरी डिफाइन है, आप जाके देख सकते हो. स्टेट की टेरिटरी डिफाइन है, शेड्यूल 1 में जाके देख लो, सारे स्टेट्स के नाम लिखे. द टेरिटरीज ऑफ द यूनियन, दैट इज यूनियन टेरिटरी, वो भी डिफाइन है, 8 यूनियन टेरिटरीज भी दिए हुए. एंड द टेरिटरीज विच हैज बीन अक्वायर्ड. तो ये सारे पॉइंटर्स तो आपको समझ आ गए, बट क्वेश्चन यहां पर फंस गया, द टेरिटरी विच मे बी अक्वायर्ड. एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि ये अक्वायरिंग का प्रोसेस क्या है. क्या अक्वायर होगी टेरिटरी ऐसी जो कि, आई एम सो सॉरी, जो कि इंडिया की हो सकती है. इंडिया, और अगर वो होती है तो वो प्रोसीजर क्या है उसका कि वो इंडिया की टेरिटरी बन सकती है. ये 2-3 क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं. इंडिया की कोई टेरिटरी कैसे बनेगी. हमारा एक सपना है, भारत का सपना है. हमने सोचा है कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कि हमारा है, विल टेक इट फ्रॉम द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. और हम तो उससे आगे भी जाएंगे हमारा पॉइंट, हमारा एरिया लेने के लिए अगर हम जाएंगे तो वो हमारा है, नो डाउट. बट मैं उसका एग्जाम्पल को यूज कर रहा हूं समझाने के लिए. तो हमें उस टेरिटरी को एनेक्स करना पड़ेगा, उस टेरिटरी पे जाके युद्ध करना पड़ेगा और लड़ाई जीतनी पड़ेगी. वी हैव टू विन. राजा जो गेम खेलते थे बचपन में, आपकी एरिया घुमा लिया, आपका काम घुमा लिया, यही तो एरिया है, यही तो चीज है. नाउ दिस बिकम्स द एक्ट ऑफ द स्टेट. ये सारा का सारा काम स्टेट का एक्ट है. स्टेट का यहाँ पे मतलब है द यूनियन, द कंट्री, द रिप्रेजेंटेटिव. ये स्टेट का एक्ट है सर. ये आपका नहीं है कि आपने जाके कुछ भी कर लिया. ये पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का इसमें कोई रोल नहीं है साहब. पार्लियामेंट लॉ सब पे बना रहे हैं, इस टेरिटरी पे ऐसे लॉ नहीं बन रहा है. पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है. पार्लियामेंट का सिर्फ एक ही रोल है इसके अंदर, फॉर्मल तरीके से, फॉर्मल, बहुत फॉर्मल या जो लीगल एसिमिलेशन करेगा पार्लियामेंट, वो कर सकता है. जो होता है जैसे आपने प्रॉपर्टी दी, वकील आया, इंक्वायरी हुई, फलाना ढिमकाना, इसी पार्लियामेंट की फॉर्मल चीज होगी. बट डू वी हैव एनी प्रोसीजर ऑफ दैट. नो, नॉट एट ऑल. हमने अपना पीओके कब्जा किया, वो हमारा है, हम उसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे विदाउट एनी प्रोसीजर फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो शेड्यूल में मेंशन करना है ना. अब क्वेश्चन आता है कि आप अक्वायर कैसे करते हो. ऐसा ही थोड़ी ना किसी की जमीन पे जाके आपने सर रख दिया, हाथ रख दिया, पैर रख दिया तो वो आपकी हो गई. अब वहां की जो सॉवरेनिटी है, ये इंपॉर्टेंट है. ये मैं रिलेट करूंगा प्रियम्बल से, जब मैंने पढ़ाया था. आपको ये सॉवरेनिटी लेनी होगी ओवर द टेरिटरी. दिस इज द मेन थिंग. एक्वायर तो कोई भी कर लेता है, लेकिन इट इज सेड टू बी एक्वायर्ड ओनली व्हेन यूनियन acquires the sovereignty over the territory. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा मेंशन करने लायक है. मैंने क्या बोला, मैंने कहा इट इज टू बी सेड it is to be said acquired या acquisition when the sovereignty, when 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 union acquires the sovereignty over the territory. और मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब आपको सॉवरेनिटी प्रियम्बल वर्ड पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन. अब ये जो वर्ड सॉवरेन है ना, उसको मैंने आपको समझाया था, और मैंने बोला था हम फ्री फ्रॉम ऑल द एक्सटर्नल होंगे. हमने वहां पे मिस्टर कुली की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, और मैंने सॉवरेनिटी के लिए केयर सिंह का जजमेंट भी आपको बताया था. मैंने कहा था पीपल ऑफ इंडिया
द सॉवरेनिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइज इन द पीपल ऑफ इंडिया। मैंने यहाँ पे यूके कॉन्स्टिट्यूशन बताया था और वहां पे बोला था वो ओमनीपोटेंट है, वहां पे पार्लियामेंट के पास सॉवरेनिटी है। यहाँ पे इंडिया में सॉवरेनिटी लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। तो आप जब भी किसी स्टेट को अक्वायर करने जा रहे हो, किसी भी टेरिटरी को अक्वायर करने जा रहे हो, मेक श्योर दैट यू अक्वायर द सॉवरेनिटी ओवर द यूनियन। नो पार्लियामेंट सैंक्शन इज रिक्वायर्ड। यस, द फॉर्मल लीगल एसिमिलेशन वो शुड बी देयर, बट पार्लियामेंट का ऐसा कोई हार्ड रिजिड लॉ यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब आप कर कैसे सकते हो, ये मैं बता रहा था। आप उसे कॉन्क्वेस्ट करो, आप उसे कॉन्कर करो, और आप क्या कर सकते हो, क्या क्या किए जा सकते हैं, लड़ाई लड़ लो, जिद लड़ लो, आप वहां पे अपना कोई ऑक्यूपेशन डाल लो, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। वॉट एवर यू डू, डू इट, हमें कुछ नहीं है। यू गेट द टेरिटरी, हाउ, बाय टेकिंग द सॉवरेनिटी, एक्वायरिंग द सॉवरेनिटी। दिस इज व्हाट आर्टिकल 1 इज ऑल अबाउट। मुझे नहीं लगता था कि इट विल टेक मोर देन एन हाफ एन आवर, बट एक्चुअली इट इज। आर्टिकल 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं ऐसे 395 आर्टिकल्स पढ़ाने चला तो पता नहीं 1 साल लग जाएगा। But मेरा इसेंस इतना सही है कि आप तक ये अच्छे से पहुंचे। आपने इसको नहीं देखा होगा, अब आपको आर्टिकल याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसको याद करके क्या कर लोगे, हो गया ना। आपने इतने सारे क्वेश्चंस उसी आर्टिकल में से बना लिए, कहीं से कोई क्वेश्चन छूटेगा क्या? You have said name and the territory of union. I have marked out the union word over there. I have put the question why the federation has not been preferred over the union. Clause 1, India that is Bharat shall be the union of states. That is the name. वो आर्टिकल बोल रहा है, नाम बताओ। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन स्टेट्स। जब यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मैंने उसे फिर एम्बार्क कर दिया। मैंने कहा व्हाई द वर्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन ऑफ टेरिटरी हैज नॉट बीन यूज्ड। दूसरा क्लॉज मैंने बोला, द स्टेट एंड द टेरिटरीज shall be specified into the schedule 1। तीसरा मैंने बोला द टेरिटरी shall be comprised of A, the state, the territory of the state, the territories B, the territories of the union which has been mentioned in first schedule, and the territories as per acquired। अभी एक्विजिशन नया कॉन्सेप्ट आ गया, मैंने एक्विजिशन बताया। मैंने कहा एक्विजिशन के लिए हमें कॉन्क्वेस्ट करना चाहिए, कॉन्कर करना चाहिए, एनेक्स करना चाहिए, कुछ भी करो, ले आओ। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि आप उसकी टेरिटरी को अक्वायर नहीं कर रहे, इट इज टू बी सेड व्हेन इट हैज टू बी एक्वायर्ड, द यूनियन शैल एक्वायर द सॉवरेनिटी ओवर द टेरिटरी। यूनियन को सॉवरेनिटी एक्वायर करनी है। फिर मैंने सॉवरेनिटी का कंसेप्ट बताया, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सॉवरेनिटी लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया रादर देन द पार्लियामेंट, बट इन यूके इट लाइज विद द पार्लियामेंट। हमने केयर सिंह का जजमेंट यहाँ पे पढ़ा था। अगर मैं आर्टिकल 1 क्लॉज 3 की बात भी करूं, तो आर्टिकल 1 क्लॉज 3 मुझे रेफर कर रहा है कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन की तरफ। ये डिलिमिटेशन कर रहा है, ये तोड़ के बता रहा है हमें कि मेरे पास एक स्टेट की टेरिटरी होती है, मेरे पास एक यूनियन टेरिटरी होती है, और मेरे पास एक टेरिटरी जो अक्वायर्ड की जाती है बाय यूनियन ऑफ इंडिया, वो होती है। नाउ दिस कम्स फॉर मी, now this comes for me, तो now this is the whole concept behind the territory of union and states। अब ये फेडरलिज्म अगर हम पढ़ लेते तो शायद इन क्वेश्चन के आंसर्स हमारे पास होते कि व्हाई इन आर्टिकल 1 द वर्ड दिस हैज बीन यूज्ड। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई वी हैव सक्सीडेड इन दिस लेक्चर, कि हमने फेडरलिज्म इतना अच्छे से पढ़ा था कि हमें इनके सारे आंसर्स पता हो गए थे। नाउ